महाराज जी, मैं सुबह 10-11 बजे उठकर, वाह बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इनके लिए। महाराज जी, मैं सुबह 10-11 बजे उठकर नहा धोकर काउंटर लेके नाम जपता हूं। मोबाइल देखते समय भी नाम जपता हूं। बाहर दोस्तों के साथ डेली नाम जपता हूं। राधा रानी की कृपा से बट महाराज जी, मैं एकांत में जाप नहीं हो रहा है। महाराज जी, मुझे ठाकुर जी का अनुभव करना, भागवत दर्शन करना, आप मुझे सॉल्यूशन दीजिए। कौन है ये बालक? खड़े हो सकते हैं? नहीं होगा। हुआ क्या? नहीं हुआ क्या? कोई बात नहीं, शर्माओ नहीं। 10-11 बजे उठते हैं। पहले तो आपने यहीं श्री जी इससे प्रसन्न हो गई हैं कि आप 10-11 बजे उठते हो, उसके बाद काउंटर लेते हो। ओहो, काउंटर कहता होगा, अहो भाग्य, मुझे धारण किया जा रहा है 12 बजे। लाला देखो, हमारी स्थिति तो बहुत ज्यादा विचित्र है। अब 3 बजे तक तो हम रात में स्टूडियो में ही बैठे थे, यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इतनी बुरी हालत में हो जाते हैं तो भी कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी अपना नियम रखें। अभी दत्त धाम में गुरुजी साक्षी हैं, 2.5 घंटे 2 घंटे से ज्यादा मैं सोया नहीं हूं एक भी दिन। रात्रि 1 बजे फ्री होते थे, 2-2-2:30 बजे तक सोने जाते थे, 5 बजे उठ के तो गोदावरी जी में सीधे छलांग मारते। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, उल्लासनगर का थोड़ा माहौल, बंबई का माहौल थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति को ब्रह्म का दर्शन करना है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दे। उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ब्रह्म दर्शन तो हो जाएगा। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके क्या करे? स्नान कर ले, जाते ही उठते ही स्नान ध्यान कर ले। और उसके बाद में हम एक बात बोले आजकल के बच्चों के लिए, 5 बजे उठो, 5 बजे उठ करके नहा लो, नहा करके बिल्कुल शुद्ध कपड़े पहन के जाप कर लो, अपना जो भी जाप है नियम है सेवा कर लो। 6-6:30 बजे फिर सो जाओ, फिर से सो जाओ, अपना सब नियम आदि करके सो जाओ, और फिर 8-9 बजे आराम से उठ जाओ। आपका धीरे धीरे क्या होगा कि रात्रि जल्दी सोना शुरू हो जाएगा। फिर 9 बजे 10 बजे सोना शुरू कर दोगे, 5 बजे उठने में फिर दिक्कत नहीं होगी। वास्तव में ये जो लाला कह रहा है कि मुझे ठाकुर जी का अनुभव करना है, तो उसके लिए जल्दी सोना और जल्दी उठना शुरू कर दो। और ये जो जप का क्रम है ना, ये थोड़ा जल्दी शुरू करो। सुबह सुबह उठ करके ध्यान लगाना प्रारंभ करोगे। अब क्या होता है कि जैसे बहुत एक आधुनिक तरीके से समझना, बहुत बड़ा मेला लगा, साथ में 1-2 लाख लोग आ गए, तो क्या होता है कि मोबाइल में सिग्नल आने बंद हो जाते हैं। क्यों? उस सिग्नल जो है वो क्लैश हो जाते हैं आपस में, और वहां इंटरनेट भी नहीं चलता, फोन भी नहीं हो पाता। क्यों? एक साथ 1-2 लाख लोग पहुंच गए एक जगह पर। ठीक वैसे ही क्या होता है, 6-7 बजे के बाद दुनिया उठनी शुरू हो जाती है, पूरा भारत उठ जाता है। और उसके बाद में जैसे ही भारत उठता है, उसके बाद आप नाम जप करने बैठते हो तो सिग्नल नहीं पहुंचता ठाकुर जी तक, वो कहीं ना कहीं क्लैश होता रहता है, और फिर वो उससे पूर्ण रूपेण संबंध संपर्क नहीं बन पाता। लेकिन जब आप सुबह 5 बजे उठ करके करने लगते हो, उस समय इतने सिग्नल एक्टिव नहीं रहते। सिग्नल एक्टिव नहीं रहते तो आपका नाम जप हो। अच्छा, 7-8 बजे के बाद दुनिया नाम जप नहीं करती, पर दुनिया भगवान को पुकारती तो है। चाहे वो भाव से पुकारे, कुभाव से पुकारे, इच्छा से पुकारे, अनिच्छा से पुकारे, स्वार्थ से पुकारे, निस्वार्थ से पुकारे, पर दुनिया के लोग उठ करके ठाकुर जी को पुकारते तो हैं। उस समय स्वतंत्र नाम जप करने वालों का नाम पहुंच नहीं पाता। इसलिए थोड़ा जल्दी उठ जाया करो। जल्दी उठ करके, हमारे प्रेमानंद जी महाराज वो दुनिया से कितने बजे मिलते हैं पता है? पहले तो बहुत जल्दी मिलते थे, 3 बजे 2:30 बजे रात में निकलते थे अपने भवन से और अपने आश्रम के लिए, और 2:30 से 3 बजे तक दर्शन देते थे। उसके बाद 4:30 बजे से लोगों से मिलते थे, 7 बजे तो आश्रम बंद, सेवा पूजा करके महाराज जी चले जाते थे एकांत में। क्यों? उस समय क्यों? वो ब्रह्म मुहूर्त है। उसी समय पर भगवत आराधन में बहुत मन लगता है।
करके तो देखो एक बार। अब दिन में क्या होता है, राक्षसों का भी समय होता है, दैत्यों का भी समय होता है। जब उस समय में आप भगवत आराधना आदि प्रारंभ करते हैं तो उतना मन नहीं लग पाता, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को चुनो, ठीक है। अभी कथा छुट्टी है क्योंकि कथा ही 10 बजे तक चलती है, बाकी उसके बाद नियम बनाओ कि जल्दी सो जाओ, 10-11 बजे सो जाओ, सुबह उठो। अब हमारे वसंत शाह दरबार में तो यहाँ तो रात के राजा हैं, यहाँ तो रात में ही चलता है सब। 11-12 बजे तो यहाँ दिन होता है और पूरी रात महाराज आनंद चलता है, सुबह तक चलता है। तो आप लोगों के नियम तो हैं, वो तो आपके महाराज जी बताएंगे, उनके अनुसार चलो। उसमें भी ब्रह्म मुहूर्त तो आ ही जाता है। 5-6 बजे ठाकुर जी सब अपने आचार्यों को प्रणाम करके आप सोने चले जाते हो, अच्छा है वो भी। लेकिन जो वैष्णव भक्ति कर रहे हैं उन लोगों को चाहिए सुबह जल्दी उठ करके भगवत आराधन करो। किसी का भाव है सगुण और अवगुण में क्या अंतर है, कृपा कर बताओ। सदगुण है सो पिता हमारा, निर्गुण है महतारी, किसको निंदे किसको बंदे दोनों पड़ला भारी। सदगुण जो हैं वो हमारे पिताजी हैं, निर्गुण जो हैं वो हमारी मैया हैं, दोनों बराबर हैं। लेकिन सगुण और निर्गुण में अंतर इतना है, पानी क्या है, निर्गुण है। उसके अंदर एक गुण है शीतलता का, दूसरा गुण है भिगोने का। लेकिन पानी का वैसे स्वरूप निर्गुण है क्योंकि उसके कोई आंख नाक मुंह कान कोई आकृति नहीं है पानी की। लेकिन उसी को फ्रीजर में रख के जमा दो तो बर्फ बन जाएगा, वो क्या हो गया, सगुण। अब उसकी आकृति है, उसका एक कोना है, उसका एक डिजाइन है, उसका एक स्वरूप है। ठीक वैसे ही अभी हवा है, ये हवा कौन है, ये निर्गुण भगवान है। इनकी कोई आकृति नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, पर ये हैं। लेकिन यही जब प्रेम रूपी फ्रीजर में आ जाते हैं तो कृष्ण बन जाते हैं, राम बन जाते हैं, दत्तात्रेय बन जाते हैं और यही सगुण साकार हो जाते हैं। तो निर्गुण और सगुण में अंतर क्या है, निर्गुण जो दिखता नहीं है, रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ, रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ, ये निर्गुण भगवान है। रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ, रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ। लेकिन तभी गुरुदेव आ गए और गुरुदेव ने आकर के उसी निर्गुण परमात्मा की सगुण लीलाएं सुनाई। वो वृंदावन में रहते हैं, यशोदा मैया के लाला हैं, गोपियों के संग ऐसे लीला करते हैं, गिरिराज पर्वत उठाते हैं, यमुना में कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हैं, आदि आदि जब बात बताई तो वही पास में रहने वाला, हवा के माध्यम से हमारा सदैव स्पर्श करने वाला वो निर्गुण परमात्मा अब हमें सगुण लगने लगा और हम अब उसकी उपासना एक रूप में करने लगे। यही अंतर है बस। करके कृपा दयालु ने करके कृपा दयालु ने पर्दा उठा दिया, करके कृपा दयालु ने पर्दा उठा दिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। जैसे हवा के रूप में भगवान है, पानी के रूप में भगवान है, श्वास के रूप में भगवान है, आत्मा के रूप में भगवान है। ये कौन है, जिनका जो दिखाई नहीं देते, जिनका कोई गुण नहीं है, जिनका कोई रूप नहीं है, ये निर्गुण भगवान है।
और वही सगुण भगवान वृंदावन में राधा रमन लाल, राधा वल्लभ लाल, बांके बिहारी लाल, श्रीनाथ जी, तिरुपति बालाजी, जगन्नाथ, द्वारिकाधीश, बद्रीनाथ, मुक्तिनाथ, ये सब कौन है? ये सगुण भगवान है। तो सगुण जिनकी आकृति है, जिनके गुण हैं, जिनके रूप स्वरूप हैं, वो सगुण। और निर्गुण जो रूप स्वरूप आकृति में नहीं है, वो परमात्मा। दोनों ही हैं। आपने कहा सगुण उपासक कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं चाहते, क्यों? प्रेमी से कुछ मांगा नहीं जाता है। सगुण उपासक जो है वो उनसे प्रेम करने लगते हैं। और दीयमानम न ग्रहणंती, भागवत जी के कपिल देवभूति संवाद में कपिल भगवान कहते हैं कि सगुण उपासक मोक्ष की कामना नहीं करता। क्यों? हे नाथ, मुझे आपसे चाहिए नहीं, आप दे दो, बिन बताए कुछ भी करो मेरे साथ, मुझे चाहिए नहीं। उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है, बस ये भाव है, और कोई इसमें अंतर नहीं है, है ना? तो बात तो बहुत सारी है भैया, कोई और देखते हैं। अच्छा, किसी ने कहा श्रीनाथ जी और गिरधर लाल जी का जो स्वरूप है ऐसे, उनके पीछे जो वो बना हुआ है उसको गिरी कंदरा बोलते हैं। तो उसमें कहीं शेर बना है, कहीं तोता बना है, वो क्यों? गोवर्धनवासी सांवरे पद याद है? उसकी अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं? युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास, श्री गोवर्धन रूप पे बल जाए चतुर्भुज दास, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी। तो ऐसा भाव है कि वो गिरी कंदरा है, गिरिराज जी हैं। क्योंकि ठाकुर जी गोवर्धन से दूर उदयपुर चले गए, उदयपुर के पास नाथद्वार, तो गिरिराज जी की गिरी कंदरा संग लेकर के गए हैं। और उस गिरी कंदरा का सदैव भान होता रहे। तो गिरिराज पर्वत पर उस समय पर तोता, सर्प, शेर, कहीं पर साधु महात्मा ऐसे कंदराओं में बैठे रहते थे। तो वो कंदराएं हैं और उस कंदरा में सब बैठे हैं। जब जब गिरिराज जी पीछे देखते हैं तो उनको ये भाव होता है कि मैं ब्रज में ही हूं, इसलिए वो जो बने हुए आकृतियां उस भाव से। फिर अब बाकी प्रश्न ठीक है, सबको प्रणाम है। एक बहन कह रही है मैं गोवा से आई हूं, आपकी कथा श्रवण करती हूं, 2 साल से प्रतीक्षा थी, आज पूरी हुई है। आपकी कथा में सुना था कि आपने गौ माता को कथा सुनाई थी जब आपकी कथा नहीं होती थी। फिर आपका भाव है कि आपको कोई ऐसी बीमारी हुई, उसका कोई इलाज नहीं था, तो आप गौशाला में गौ माता की सेवा करने जाते थे। गौ माता की सेवा से अब डॉक्टरों ने उस बीमारी का इलाज बता दिया है और अब आपका इलाज हो रहा है, ऐसा मैंने पढ़ा। तो गौ माता तो वैद्य ही है, सबका इलाज करते हैं। बस ऐसे ही आप लोग प्रोत्साहित होते रहिए, आनंदित होते रहिए। आज हम लोग कल बड़े प्रेम और भाव आनंद के साथ नंदोत्सव मना था रात्रि में, इसलिए कहीं कहीं कथा के उत्सव में इतना ऊधम होता है, इतना आनंद होता है। अभी यहाँ कल हम लोगों ने देखा दत्त धाम में जब उत्सव हुआ था, भैया दही लो, दूध लो, हल्दी लो, कुमकुम लो, और फिर उसके बाद अचानक से सुगंधी आ रही है अंगूरों की, अंगूर का रस। थोड़ी देर बाद मौसमी की, मौसमी का रस। थोड़ी देर बाद और क्या क्या था गुरुजी जाने शरबत, शरबत। और सुनिए, केवल ये नहीं कि मैं छोटी मोटी चीज हूं, एक बार तो ऐसा मेरे ऊपर जल पड़ा, शुद्ध केसर, केसर कितना महंगा आता है, शुद्ध केसर का जल सब पर उड़ाया जा रहा है और ऐसा ही आनंद मनाया जा रहा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे बात क्या है? का भयो लाली, कहीं जानो है? आप दोनों को कहीं जाना है, बैठना है, जाना है बाहर, बाहर जाना है तो जाने दो, जाना है
तो बैठ जाओ। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो ये दधी काना हुआ क्यों? अब आपको 6 महीना पहले पता चल जाती है कि भाई हमारे पुत्र का ब्याह 6 महीना बाद इस डेट पर है, तो आप लोग उसकी पहले से तैयारी करते हुए चलते हो। लेकिन अचानक से पता चलेगी तो खैर मार पड़ेगी उस बालक में, अरे कल ब्याह कर रहा है तो। लेकिन नंद बाबा की स्थिति ऐसी, बस एक बात समझाने की ऐसी है कि पहले से पता हो कि इस दिन पर ये उत्सव है तो हम पहले से तैयारी करते हैं, लेकिन पता चले आज ही कुछ मंगल में हुआ है तो अब व्यवस्था करने के लिए समय नहीं है, तो क्या करें? जो व्यवस्था पास है उसी से उत्सव मना लो। तो जैसे ही सुबह सुबह का समय नंदा सुनंदा कहती गई है गो, सब ब्रजवासियों को पता तो थी कि कुछ होगा, लेकिन ये नहीं पता थी लाला होएगो। लेकिन जैसे ही पता चली कि लाला भयो है, तो उस समय ब्रजवासी की गोपियां कोई दही मथ रही हैं, कोई दही हंडी में माखन धर रही हैं, कोई दूध निकाल रही हैं। सुबह सुबह का समय, उस समय गौरस संभालती हैं। तो उसी समय जिस स्थिति में सुनाई दिया कि लाला भयो है, तो इतने आनंद में भर गई, इतने आनंद में भर गई कि महाराज दही लेकर के एक दूसरे पर उछाल उछाल के बोली बधाई हो। बोले काय बात की बधाई? नंद जी के लाला भयो है, या बात की बधाई। तब पहले तो कोरो दही उड़ायो गयो, बाद में कही बोले भैया दही दही सब सफेद सफेद है गयो, आनंद नहीं आ रहा है। फिर वाक्य बाद में कुमकुम और हल्दी मिला करके, अक्षत दूब कुमकुम दधी हल्दी सब मिला करके एक दूसरे पर उछाल रहे हैं और प्रेम मगन होकर के हल्दी और दही की होली मनाते हुए ब्रजवासी गा रहे हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो इसलिए दधी काना उत्सव होता है। हमारे राधा वल्लभी परंपरा में दधी काना होता है राधाष्टमी के दिन। ऐसा दधी काना होता है, ऐसा दधी काना होता है महाराज की राधा वल्लभ जी के मंदिर के आसपास की नालियों में, रोडों पर भी दही होता है। इतना दही उत्सव मनाया जाता है वृंदावन में। तो ये मूलतः ब्रजवासियों का उत्सव है। लेकिन अब हम कथा करने जाते हैं तो लगता है कि यहाँ के सब श्रोता भी 4 दिन में ब्रजवासी हो गए, तो फिर वहां पे भी उत्सव मनाते हैं, उनको ये आनंद कराते हैं। पर कई लोग बहुत शुभ चिंतक हैं ना संसार के, वो लोग प्रश्न उठाते हैं क्यों, इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों करते हैं, क्या जरूरत है, इतना दही किसी को बांट देते तो भला हो जाता है। जब ठाकुर जी के उत्सव होते हैं ना, तभी आता है इन लोगों के मन में कि ये तो वहां जाना चाहिए था, ये तो उनको। आप कभी देखने क्यों नहीं आते कि भाई अब यहाँ हमारे साईं के यहाँ सुबह 8-9 बजे से रसोई शुरू होती है, कोई आओ कोई पाओ, और रात्रि 2 बजे तक, साईं 3 बजे तक, 24 घंटे चल रहा है, 24 घंटे प्रसाद पाओ। कोई करके दिखा दो। महाराज घर में 4 सदस्य मेहमान आ जाते हैं तो बहू के नाक मुंह मुड़ जाते हैं, बाहर से मंगा लो इनके लिए, मेरे में नहीं है ताकत बनाने की। हमारे दत्त धाम में महाराज जी के यहाँ पर अभी कथा में कितनी संख्या में, मतलब इतना बड़ा हॉल था, उसमें 4 पंगतें बैठती थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, सबको बराबर सामान्य भोजन। 4 सब्जी अगर हमने पाई तो सबको 4 सब्जी है, सबके लिए दही है, सबके लिए लस्सी है, सब कुछ। तो इन लोगों की सेवा तो आकर के देखो। किसी ने प्रश्न उठाया नहीं, पर मैं आगे के लिए आपको बता रहा हूं, कोई उठाने लग जाए ये क्या दही उत्सव मनाते हो आप लोग, दही बर्बाद करते हो ना। हमारे लाला को जन्मोत्सव भयो है, हम उत्सव मना रहे हैं, हम उत्सव मना रहे हैं, हम तो खूब नाचेंगे आनंद करेंगे। तो ऐसा ही उत्सव व्रजवासियों ने मनाया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के यहाँ लाला भयो, सब ब्रजवासी आनंद में भर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं।
6 दिन के ठाकुर जी हुए, इतने में ही एक राक्षसी आई जिसका नाम है पूतना। पूतना का आगमन हुआ। जैसी पूतना आई, अत्यंत सुंदरी रूप में आई थी। लोगों से पूछा नंद भवन कहाँ है, सबने बता दिया ये अमलार्जुन के वृक्ष जिस आंगन में हैं वही नंद भवन है। उसके सुंदर रूप और वस्त्रों को देख करके सब लोगों को लगा बड़े घर की कोई गोपी है, लाला को आशीष देने आई है। तो किसी ने रोका टोका नहीं, सबने ठाकुर जी के पास जाने दिया। वस्त्र और आवरण, इस पर बहुत जल्दी विश्वास मत किया कीजिए। व्यक्ति का स्वभाव देखिए, विचार देखिए, प्रभाव पर आकर्षित मत होइए, उसके स्वभाव को देखिए कैसा है। और स्वभाव नहीं देख पा रहे हैं तो सत्संग करना प्रारंभ कीजिए। सत्संग की कृपा से स्वभाव का अनुभव होने लगता है। अभी जो कई लोग ऐसे हैं जो 4 साल से लगातार कथा सुन रहे हैं यहाँ पर, आप कथा को अगर पालन करने लग जाएंगे तो कथा का ऐसा प्रभाव होगा कि व्यक्ति सामने आया नहीं कि उसके स्वभाव का आपको तुरंत अंदाजा हो जाएगा कि इसका स्वभाव कैसा है। हमको तो होने लगा है, हमको हो जाता है, स्वभाव पता चल जाता है व्यक्ति का कैसा है। और ये कोई विद्या नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हमारे नेत्रों में क्वालिटी होती है कि सामने वाले को देखते ही हम पहचान सकते हैं कि वो कैसा है। पर आजकल माया में इतने पड़े हैं कि हम पहचान नहीं पाते। इसलिए सत्संग करो, खूब कथा सुनो, खूब संतों के पास जाओ, खूब भगवत वाणी सुनो, रसिकों की वाणी सुनो, ठाकुर जी की सेवा करो। धीरे धीरे क्या होगा कि नेत्रों में ये क्वालिटी फिर प्रकट हो जाएगी कि सामने कोई भी आएगा आप पहचान जाओगे ये कैसा है। धोखे में नहीं रहोगे। नेत्र स्वभाव का परिचय करा देते हैं। तो नंद जी के घर लाला भयो और वहीं पूतना आई। अब यहां प्रश्न उठता है, यशोदा मैया को तो पता चल जाना चाहिए था कि ये पूतना जो है ये प्रभाव बनाने आई है, स्वभाव की अच्छी नहीं है। उनको नहीं पता चला, चल गया था। यहां पर मैं एक बात कहता हूं कि यशोदा कौन है? यशः ददातीति यशोदा, जो दूसरों को यश देती है उसको यशोदा कहते हैं। यश मतलब क्रेडिट। मैंने कोई काम किया लेकिन काम करके आपका नाम लगा दिया कि नहीं इनका ही है, ये इन्होंने ही किया है। जैसे स्कूल जाते थे बचपन में, होमवर्क पूरा अपनी दीदी से करवा लेते थे, स्कूल में जाके टीचर को दिखाते, टीचर अरे वाह बहुत अच्छा। समर वेकेशन होते हैं बच्चों के तो कई सारे उनको होमवर्क मिलते हैं, 1 महीने बाद ये करके लाना। घर पे जाके देखो तो पिताजी थर्माकोल काट रहे हैं, माताजी कुछ बना रही हैं, और किसका काम चल रहा है? बोलो बच्चे का बना रहे हैं। और स्कूल में जाके वो बच्चा प्रस्तुत कर देता है। यही काम यशोदा जी का है, वो कार्य करके दूसरे को यश देती हैं। और जो ऐसे नियम स्वभाव वाले होते हैं उन्हीं के यहाँ लाला बन के आते हैं ठाकुर जी। क्यों? यश देना जानती है। हम लोगों का स्वभाव कैसा हो गया है, हम यश हरण करते हैं। किया किसने भी हो, हमको छीनने की इच्छा होती है, हमको लेने की इच्छा होती है कि इसका यश मुझे मिले, इसका पूरा क्रेडिट मुझे मिले। इसीलिए ठाकुर जी हमसे दूर रहते हैं। ठाकुर जी किसके पास जाते हैं? जो परिश्रम करके, मेहनत करके क्रिया भी कर दे और नाम दूसरे का लगा करके भाई इनके द्वारा हुआ है, मैं तो बस एक सेवक हूं। ऐसी ही यशोदा मैया है, वो आचार्या है। दूसरा, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? वो अवगुण युक्त व्यक्ति को देख करके भी विचार करता, कोई बात नहीं अवगुण वाला है तो इसको अधिकार नहीं है क्या? इसको भी अधिकार है, ये भी ठाकुर जी के समीप जा सकता है। तो यशोदा मैया ऐसी हैं। यशोदा मैया जानती हैं कि पूतना राक्षसी है, लेकिन यशोदा मैया ने मन में विचार किया, इतनी दूर से चल के जब द्वार पर आ ही गई है तो दर्शन करा ही देती हो ना ठाकुर जी के। यहां से लौट करके चली गई तो कालांतर में, कलयुग में लोगों का ठाकुर जी के समीप आने से विश्वास हट जाएगा।
बोले पूतना द्वार पर ही रोक दी गई, नहीं, भीतर ले जाई गई। इससे ये बात प्रस्तावित होगी कि चाहे तुम पूतना जैसे अवगुण वाले भी हो, द्वार पर पहुंचे हो तो यशोदा भीतर ले जाएगी, ठाकुर जी के पास ले जाएगी, अवगुण देख करके रोका नहीं जाएगा। ये एक आध्यात्मिक परख है इसका भाव। मूल बात तो यही है कि यशोदा मैया ने देखी कोई गोपी आई है बड़ी सुंदर है, और यशोदा मैया के मन में आई कि कल को या को ब्याह होगा या की लाली होएगी, वो भी इतनी सुंदर होएगी तो मेरे लाला की बात चलाऊंगी। इसलिए मैया ने भीतर बुला लिया और लाला को गोद में दे दिया। ठाकुर जी बोले मैया ने रुक जा, तेरी हैवे वारी समधन को मोह दिखाऊं। समधन होंगी ना, अगर इसकी लाली से ठाकुर जी को ब्याह कराएंगे तो ये यशोदा मैया की कौन हुई है? समधन हुई। रुक जा, तेरी समधन को मोह दिखाऊं। और ठाकुर जी पूतना की गोद में लेटे। पूतना ने थोड़ी देर ठाकुर जी को खिलाया, लेकिन एक बात यहां पर हुई कि भगवान ने पूतना की गोद में जाते अपने नेत्रों पर हाथ रख लिया। 6 दिन के ठाकुर जी छोटे से, कई बार छोटे छोटे बालक ऐसे हाथ धर लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने जानबूझ के हाथ रखा। क्यों? बोले इस पूतना को देखूंगा नहीं, मैं इस पूतना को देखूंगा नहीं। क्यों? ठाकुर जी के नेत्रों का अधिकार हमसे कब छिन जाता है? ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने के बाद ठाकुर जी नेत्र मूंद लेते हैं हमसे? पहला कार्य, जब व्यक्ति अपना रूप बदलने लगता है। होता कुछ है पर दिखाता कुछ है। जैसे पूतना है राक्षसी पर दिखा रही है अत्यंत सुधरी हुई, अत्यंत सुंदर, अत्यंत योग्य। ठाकुर जी कहते हैं ये जो दिखावा है ये मुझे प्रिय नहीं। श्रृंगार से मत लीजिएगा इस बात को, श्रृंगार करने में कोई कमी नहीं, खूब करो, पर बात आती है आपके व्यवहार की। कई लोगों के व्यवहार में भयंकर क्रोध है, कई लोगों के व्यवहार में भयंकर काम, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन वो दुनिया को क्या दिखाते हैं? उनसे ज्यादा सीधा कोई नहीं है, उनसे ज्यादा सरल कोई नहीं है, वो तो बड़े बेचारे हैं। ये कई लोग अपने आप को बहुत बेचारा दिखाते हैं नहीं, दिखाते हैं। और ऐसे लोग ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं। बोले दिखाओ नहीं, तुम बेचारे हो नहीं, जबरदस्ती बना रहे हो केवल सिंपैथी लेने के लिए। ऐसे लोग ही ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं। बस सीधी बात, दिखावा, पाखंड, ये करने वाले लोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं। तो फिर कैसे जाएं? बोले स्वीकार करो, ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के स्वीकार करो कि नाथ मुझ में ईर्ष्या है, मेरे घर के सामने मेरा पड़ोसी, उसको देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी से जाके बताओ। वैद्य से कभी भी अपनी बीमारी छुपाओ मत, बता दो। ठाकुर जी बहुत बड़े वैद्य हैं, उनको तुरंत बता दिया करो क्या क्या अवगुण, क्या क्या बीमारियां हैं। लेकिन हम उस दोष को छुपाते हैं, इसीलिए हम पूतना बन जाते हैं। वो पूतना बनते ही ठाकुर जी अपनी आंख बंद कर लेते हैं, नहीं देखते। सूरदास जी कह रहे हैं कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम। मुझे ज्यादा आवाज तो उनकी आ रही है, ऐसी आवाज कर दो मेरी भी। आहा, अपनों बारो माइक दे दो मुंह को तो और आनंद आवे। हाँ तो मेरो तुम ले जाओ। क्या बता रहा था मैं? कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम। कौन कुटिल खल कामी मौसम। सूरदास जी कह रहे हैं मुझसे बड़ा कुटिल कौन है, मुझसे बड़ा कामी कौन है? सूरदास कह रहे हैं
जानते हैं आप सूरदास को? अभी कथा कही थी हमने अष्ट सखाओं की। सूरदास जैसा परम पवित्र, सूरदास जैसा परम भगवतनिष्ठ जो 24 घंटे भगवान का स्मरण करते हैं, वो कह रहे हैं। इसे कहते हैं बंधुओं दीनता। ठाकुर जी के आगे स्वीकार किया करो कि आपके अंदर क्या अवगुण है। और एक बात बोलूं, करते हैं लोग, इसीलिए रोते पाए जाते हैं। मंदिर में कई लोग रोते हुए मिलते हैं। वो रो क्यों रहे होते हैं? हे नाथ, दुनिया को तो मैंने बहकावे में रखा है कि मैं बहुत ऐसा हूं, बहुत वैसा हूं। आप तो सब जानते हो, मेरा असली स्वरूप आपको पता है, इसलिए रो जाते हैं। ठाकुर जी के सामने छुपाओ नहीं, प्रकट करो। लेकिन एक बात, जो भाव ठाकुर जी के आगे एक बार प्रकट कर दिया, वो दोबारा आपके व्यवहार में आवे ना, इसका ध्यान रखना। मैं बहुत ईर्ष्यालु हूं नाथ, तो जब दर्शन करके निकलो तो ईर्ष्या घटनी चाहिए पहले से। वो दोबारा ईर्ष्या का भाव आपके चित्त में आना नहीं चाहिए। स्वीकारीकरण का मतलब क्या होता है? स्वीकृति का मतलब क्या होता है? स्वीकृति, स्वीकारीकरण ठाकुर जी के सन्मुख किसी भाव का हो तो इसका मतलब दोबारा उसका प्रादुर्भाव नहीं होना चाहिए। अगली बार वो स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। कभी कभी ठाकुर जी से कहा करो, बुआ के बच्चों से मुझे बड़ी ईर्ष्या हो रही है, मेरा एक मित्र है उससे मुझे बड़ी ईर्ष्या है, ठाकुर जी ऐसी कृपा कर दो मेरे को उससे प्रेम हो जाए, मुझे ईर्ष्या नहीं करनी। ईर्ष्या करके क्या मिलता है बंधुओं? कुछ नहीं मिलता, हमारी मन बुद्धि खराब होती है। अब मैं यहां बैठी है कि नहीं पता नहीं, पर कल परसों एक माता जी ने कन्फेस किया था मेरे पास आके, और आकर के धीमे से बोल गई थी, महाराज जी मुझ में भयंकर ईर्ष्या है, कृपा करो। मैंने कहा आज आपने स्वीकार किया है, कल से ही घटने लगेगा, ईर्ष्या मत करो। तो ईर्ष्या के अलावा और भी कई दोष हैं, सब दोषों को ठाकुर जी के आगे स्वीकार करो। दोषों को छुपाओगे तो ठाकुर जी आंख मूंद लेंगे, जैसे पूतना से मूंद ली है। राक्षसी है पूतना, लेकिन भगवान के आगे परम सुंदरी बन करके आई है, इसलिए ठाकुर जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। यशोदा मैया जैसे इधर उधर हुई, पूतना ने अपने पयोधर का। अच्छा हाँ, दूसरा कारण भगवान के नेत्र मूंदने का। पहला कारण तो रूप छुपाना, और दूसरा कारण पूतना ने आकर के सबका भजन छुड़ा दिया। जितने ब्रजवासी ठाकुर जी का उत्सव मना रहे थे, सब पूतना को देखने में व्यस्त हो गए थे। इसका मतलब क्या है? कोई भजन कर रहा है, कथा सुन रहा है, ठाकुर जी का आराधन कर रहा है, और बीच में कोई आकर के अगर उन सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, वो पूतना है। कुछ समय पहले हमारी कथा हो रही थी बंबई में, पता है? सबको पता है। और यही चरित्र चल रहा था। इतने में एक माता जी आ गई और वो हल्ला करती हुई आई। मैंने कहा माता जी बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अब उनको बैठा के मैं अपने दोबारा, तो मैंने कहा पूतना, तो सब हंसने लगे इतने जोर से। अब वो माता जी मुझे देखें, मैंने कि आपको नहीं बोला मैंने पूतना। पर असली बात तो यही है, ऐसे ही पूतना होते हैं जो दूसरों की कथा में, दूसरों के भाव में, दूसरों की भक्ति में, दूसरों के भजन में जो विघ्न डालते हैं, वही पूतना है। तो पूतना नहीं बनना है, नहीं तो ठाकुर जी आंख मूंद लेते हैं। कई बार बंधुओं घर में कोई एक बालक भक्त है और माता पिता भाई बंधु किसी में भी भक्ति नहीं है। अब उस एक बालक की भक्ति को सब रोकते रहते हैं। तुझे ही क्यों जाना है वृंदावन, तुझे ही क्यों जाना है कथा सुनने, हम तो नहीं जाते, देख उनका बच्चा देख वो भी नहीं जाता, देख उनका बालक देख वो भी नहीं कर, तेरे को क्यों इतनी जिद है? नहीं। प्रहलाद जी भी एक ही हैं पूरे खानदान में, भगवत भक्त। इसलिए अगर कोई बालक भक्ति भजन वाला है, कोई आपके घर का सदस्य है जिसके अंदर भक्ति है,
व्रज के प्रति, कथा के प्रति, लाल जी के प्रति, ठाकुर जी की सेवा के प्रति उसके चित्त में निष्ठा है, तो उसको रोकिए मत, पूतना मत बनिए। नहीं तो ठाकुर जी आपसे आंख मूंद लेंगे, और इससे बुरा क्या होगा कि ठाकुर जी आंख मूंद लें। ठाकुर जी से हमेशा एक बात कहते रहा करो कि लाल जी, भले ही मुझसे प्रसन्न मत रहो, भले ही मुझसे राजी मत रहो, पर कभी मुझसे नाराज मत होना, देखते रहना। आप मुझे ना जानो चलेगा, आप मुझे ना पहचानो चलेगा, पर आप मुझसे मुंह फेर लो ऐसा कभी मत करना। कभी कभी देखते रहना मेरी ओर। हम ऐसा कुछ ना करें जिससे ठाकुर जी मुंह फेर ले, इसका हमेशा डर बना रहना चाहिए चित्त में। और ये इन्हीं क्रियाओं से होता है, और कोई क्रिया नहीं है ऐसी। ठाकुर जी के आगे कन्फेस किया करो, और कन्फेस करने का मतलब ये नहीं है कि दोबारा अस्वीकार ही करते जा रहे हो, वो काम करते भी जा रहे हो। नहीं, स्वीकार करने के बाद मैं नहीं करूंगा ये वचन भी दो, तो आपसे जो हो गया ना, ठाकुर जी उसको क्षमा कर देंगे। अब कई लोग यहाँ हो सकता है यहाँ बुद्धि चला रहे हो, हाँ 5 दिन बाद मुझे एक का बुरा तो करना है, करके कन्फेस कर लूंगा फिर नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। ये सब नहीं, कथा में सुनने के बाद भी अब नहीं करना है। ठाकुर जी के आगे जाकर के स्वीकार करो और पुनः न करने की कसम खाओ, तो ठाकुर जी कभी आपसे नजर नहीं हटाएंगे।